चलिए बच्चों, ओके रिकॉर्डिंग स्टार्ट। आप सभी को मैसेज आ गया रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने का? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, सभी को मेरी आवाज स्क्रीन शो नहीं हो रही है? रुको 2 सेकेंड, स्क्रीन शो होनी चाहिए। नो सर। हो रही है सर। सर हो रही है सर। अब आ गई। अभी अभी सही है? यस सर। ठीक है, चलिए फाइन। अब देखो बच्चों, यहाँ पर स्क्रीन जैसे हमने देखा कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में। कलर कौन सा लूं बेटा? कलर में लेता हूँ येलो लेता हूँ। मुझे क्लास का एक टॉपिक समझना था। हाँ बेटा बोलो, कौन सा टॉपिक समझना था बेटा? सर पीएच वाले न्यूमेरिकल्स करवाने थे आपने। कौन से वाले बेटा? कौन सा न्यूमेरिकल्स? न्यूमेरिकल्स है हाँ सारे न्यूमेरिकल्स करना था, राइट? वो मैं बता वही पूछ रहा राइट? नहीं आए सर, वो आपसे समझने है, मैंने समझा दोगे आप? हाँ मैं समझा, तो कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू यस नहीं। सर, ठीक है, थैंक यू सर। जी जी। चलो अब क्लास कंटिन्यू करते हैं। फाइन, तो देखो आज का जो टॉपिक है हमारा, आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में। परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है ना, ये बेसिक्स और टॉपिक्स हम करने वाले हैं आज। ठीक है, और उसके बाद हम जो कुछ बेसिक बेस टॉपिक होगा वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखो बच्चों, ओके अब देखो, किसी बच्चे को मोल कॉन्सेप्ट वाला प्रॉब्लम में किसी प्रॉब्लम आ रहा है? किसी बच्चे को मोल कॉन्सेप्ट में किसी प्रॉब्लम आ रहा है? देखो बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, जब भी मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करूँ ना, तो आपको कुछ आया ना आए, आपके माइंड में सबसे पहला फॉर्मूला ये होना चाहिए, आपको ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास। बोलो बच्चों, क्या होता है मास अपॉन? मॉलिक्यूलर मास। या तो मॉलिक्यूलर मास होगा, या तो मॉलिक्यूलर मास होगा, या तो एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक राइट? मास। है ना, ये हमें फॉर्मूला देखा था। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये वाला पार्ट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, अगर ये वाला पार्ट समझ गए, इस चैप्टर का मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है ना, आई थिंक हिना चौहान लेफ्ट हो गई हैं, तो प्लीज आप वापस ज्वाइन कर लीजिए बेटा, फिर आप उनको मैसेज डालना पड़ेगा ग्रुप के अंदर। फाइन, अब देखो इस साल भी, इस साल का जो आपका हुआ था 2022 वाला जब हुआ था नीट वाला, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था इस वाले पार्ट से। वो भी कौन सा आया था? मोल कॉन्सेप्ट से ही आया था, है ना? तो आप वापस ध्यान रखना बच्चों, कुछ कुछ याद रहे ना, लॉस याद रहे ना याद रहे, आपको ये फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला जितने भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ गए? यस सर। अब देखो, अभी हम जाते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में। ठीक है ना, अभी हम बात करते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में। अब देखो बच्चों, क्या लिखा है? इट इज द रिलेटिव मास ऑफ ईच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट एटम एलिमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूट मतलब क्या? उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे इन 100 पार्ट्स ऑफ इट। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो बच्चों, द मास परसेंट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। तो ये तो फॉर्मूला है, ठीक है ना? हम दूसरे ट्रिक से भी हम इसको याद कर सकते हैं, अपॉन मोलर गुड मास ऑफ इवनिंग द सर। कंपाउंड। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए, तो यहाँ पे देखो बच्चों, क्या था? मास ऑफ द एलिमेंट, किसकी बात कर रहे हैं? ऊपर क्या आएगा आपका? एलिमेंट क्या मास आएगा, अपॉन क्या आएगा आपका? टोटल मास होगा, इनटू 100 होगा। जैसे बच्चों, अगर मैं बोलूं पीयूष है ना, अगर मैं बोलता हूँ कि पीयूष का केमिस्ट्री में से 100 में से 80 मार्क्स आ रहा है। कितना मार्क्स आ रहा है? 100 में से 80 मार्क्स आ रहा है। अगर मुझे उसका परसेंटेज निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? तो मैं यही बोलूंगा ना, पीयूष परसेंटेज इन केमिस्ट्री इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? 80 अपॉन कितना मार्क्स है मेरा? 80 मार्क्स है। ऑब्वियस कितना मेरा 100 कहां से आएगा? 100 मार्क्स से मेरा आया, इनटू क्या करूंगा मैं? वापस इनटू 100 करूंगा। क्यों? 100। क्योंकि हम परसेंट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं हम? परसेंटेज निकाल रहे हैं। बस सर। तो मेरा कितना परसेंट बनेगा? आप बोलोगे सर 80% मेरा आंसर बनेगा, है ना? ऐसा मेरा आंसर बनेगा। सिमिलरली हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स का भी उसके अंदर परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अभी हम क्वेश्चन को ध्यान देंगे। देखो ध्यान दे बच्चों, अब देखो, लेट अस अंडरस्टैंड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कौन सा मॉलिक्यूल दिख रहा है? यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल दिख रहा है? आप बोलोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड। क्या दिख रहा है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिख रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा
सबसे पहले जो भी आपका एलिमेंट दिया होगा आपको करना क्या है, हर एक एलिमेंट का मास फाइंड, मतलब कि एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना होगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ CO2, तो आप क्या बोलोगे, कार्बन का मास कितना होगा बच्चों, आप बोलोगे 12, 12 है ना, 12 बोलोगे, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, आप बोलो 16, कितना ऑक्सीजन है 2, तो क्या होगा 2 × 16, 16 into तो क्या होगा 2. 12 प्लस 32, इस कितना आंसर है, आप बोलोगे 44, कितना आया 44 44 ग्राम पर मोल, 44 ये हमारा आंसर है। मतलब एक मोल के अंदर 44 ग्राम हमारे क्या पास है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर मुझे निकालना है, क्या निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, अगर मुझे मास परसेंट ऑफ कार्बन निकाल, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, जितना मुझे कार्बन होगा इसके अंदर, तो कितना कार्बन है यहाँ पे, आप बोलोगे 12 ग्राम, 12 ग्राम अपॉन टोटल, टोटल कितना है 44 × 100, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 27.27% क्या होगा आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड होगा। समझिए बेटा ये वाला पार्ट, यस सर ये वाला पार्ट समझ गए, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या होता है हमारा, देखो मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, क्या लिखा है आपका, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कितना मास है इसके अंदर ऑक्सीजन का, आप बोलोगे 32, है ना, तो क्या लिखोगे आप 32 डिवाइड बाई 44 × 100, अगर आप सॉल्व करो तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 72.72%, है ना, आपका इतना आंसर आना चाहिए। समझिए बेटा, तो यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है, यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है किसी को, नो सर No, sir. ओके चलो एक काम करते हैं, यहाँ दिख रहा है आपको क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, तो आप क्या Yes, लिखा है sir. आपको, क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सल्फर, किसका बोला है, सिर्फ सल्फर को बोला है, इन H2SO4, तो आप कैसे निकालोगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप निकालोगे उसका मास, उसका मोलिकुलर मास, तो क्या होगा, देखो हाइड्रोजन कितना है, आप बोलोगे 1, हाइड्रोजन 1 होता है, कितना हाइड्रोजन है आप पे, 2 हाइड्रोजन, तो 1 × 2 प्लस सल्फर, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, आप बोलोगे देखो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो उसका डबल कर दो, तो डबल कितना होता है 32, है ना, 32 तो 32 आपका क्या हो जाएगा, उसका मास हो जाएगा, प्लस कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे 4, तो 4 × 16, तो क्या आंसर आएगा, देखो बच्चों 2 प्लस 32 प्लस 16 4 से कितना होता है बच्चों 64, है ना, 64 होता है। अगर आप इसको ऐड करोगे तो आपका कितना आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 98, कितना आएगा 98 ग्राम आएगा, 98 कितना आएगा 98 ग्राम आएगा। अब बच्चों बताओ सल्फर यहाँ पे कितना है, सल्फर यहाँ पे कितना है 32, 1 तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मास परसेंटेज ऑफ सल्फर, तो क्या होगा, आप करोगे 32 डिवाइड बाई 98 × 100, ये करोगे राइट, है ना, यस सर तो करने से आपका आंसर क्या आएगा, कमन बताओ इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, क्या आंसर आया बच्चों, क्या आंसर आ रहा है, कम ऑन जल्दी जल्दी, बच्चों चैट बॉक्स यूज करो, कम ऑन बच्चों, एकदम सही बोला, एकदम अनमोल, एकदम सही आंसर है आपका, कशिश, मीनाक्षी एकदम सही, दीक्षु एकदम सही, ओके। क्या इसमें किसी को डाउट है बच्चा, तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 32.65%, कितना आएगा आपका 32.65% आएगा। तो क्या सही बच्चों का ये आंसर आया, यस जी सर बताओ, Yes, sir. ओके। तो ये तो काफी सिंपल राइट, लेकिन हाँ एक प्रॉब्लम होता है, हमें एक प्रॉब्लम ये होता है, एक आगे टॉपिक है आपका मास परसेंट, एक टॉपिक आगे क्या होता है मास परसेंट, तो ध्यान रखना बच्चों मास परसेंट एंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है, अलग अलग होते हैं, मास परसेंट एंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो हम रुको एक बार हम क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन कर ले, उसके बाद मैं आपको मास परसेंट के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखो चलो हीना आप क्वेश्चन पढ़ो बच्चा, ये क्वेश्चन पढ़िए बच्चा, आपके क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो बच्चा, कॉर्सिटॉन इसे बोलो बच्चों, इसका आंसर, हेलो हेलो, क्वेश्चन पढ़ो बच्चा, क्वेश्चन पढ़िए, Cortisone is a molecular substance containing 21 atoms or एक carbon per एक molecule. सब नहीं ठीक है ना। आई थिंक रिया ने सबसे स्टार्ट किया था, तो रिया पढ़ेंगे, चलो उनको देखते हैं फर्स्ट टाइम,
ओके, Cortisone is a molecular substance containing 21 atoms of carbon per molecule. The mass percentage of carbon in cortisone is 69.98%. Its molar mass is ओके। अब मुझे कोई बता सकता है कि हम इसका अप्रोच कैसे करेंगे, कैसे हम एक क्वेश्चन को राइट आंसर, देखो क्वेश्चन में देखो क्या, सबसे पहले ध्यान दो क्वेश्चन में दिया क्या है। उन्होंने ये बोला है कॉर्सिटोन, क्या बोला है, देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके नीट के अंदर भी। क्या दिया आपको, देखो सिंपल वही फॉर्मूला है, हमने जो ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था ना, एलिमेंट अपॉन टोटल इनटू 100, वही फॉर्मूला को यूज करके हमको इसका आंसर निकालना है। अब देखो क्या लिखा है, जो आपको कॉर्सिटोन है क्या है, यहाँ पे कंपाउंड है, ठीक है ना। एक कॉर्सिटोन के अंदर कितने कार्बन आइटम होते हैं, कितने कार्बन आइटम है, 12 कार्बन, कितने 21 कितना 21 कार्बन आइटम है, 21 कार्बन आइटम है, ठीक है बच्चों। ओके, एक कॉर्सिटोन के अंदर इतने कार्बन आइटम है। अब क्या पूछा यहाँ पे आपको, ये आपका फर्स्ट डेटा है। सेकंड डेटा क्या दिया है, बोला है मास परसेंट ऑफ कार्बन, क्या दिया आपको, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन दिया, कितना दिया आपको मास परसेंट, अब बोलोगे 69.98% दिया है, ठीक है ना। अब क्या बोला है, मोलर मास ऑफ द कॉर्सिटोन, मतलब कि कंपाउंड का जो मोलर मास है वो क्या होगा, है ना, इस कंपाउंड का मोलर मास क्या होगा। तो बच्चों अप्रोच कैसे करेंगे, कोई बता सकता है मुझे, कम ऑन, इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। ध्यान दो बच्चों, आपको दिमाग में जो भी क्वेश्चन आ रहा है आपको हैंड से बोल देना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। देखो कोई भी नहीं है, ठीक है ना, आप और मैं ही हूँ बस, आप और मैं ही सिर्फ, तो आप आराम से इसका आंसर बताइए, कोई इशू वाली बात नहीं है। बोलिए कौन बोलेगा मुझे, नवप्रीत आप बता सकते हो कैसे हम करेंगे क्वेश्चन। जी हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे बेटा। ऑप्शन दिख रहा है सबको, सभी को क्या ऑप्शंस दिख रहे हैं बच्चों। yes sir. Yes जी जी, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, फिर मैं आपको सॉल्व करूंगा। कौन बोलेगा बच्चों, कौन बोलेगा यहाँ पे, कौन कौन है यहाँ पे, मैं देख लेता हूँ सबसे पहले। शीतल, हाँ शीतल आप बोलिए बेटा, शीतल आप ट्राई करिए। शीतल कैसे करेंगे, सर आवाज नहीं आ रही मेरे को। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको, आ तो रही है, क्या बाकी सबको आवाज नहीं आ रही है, आ रही है सर। आ रही है ना, ठीक है। अच्छा हाँ, नहीं बेटा कोर्सिटोन का फॉर्मूला तो निकालना है, और आरुषि कोर्सिटोन का फॉर्मूला तो निकालना है, मॉलिक्यूलर मास। देखो क्वेश्चन पता है क्या, पता ही नहीं क्वेश्चन कैसा होता है करके, हमें तो पता ही नहीं क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अब देखो मैं आपको बताता हूं कैसे करते हैं यार क्वेश्चन, देखो ध्यान दो बच्चों, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, जब हम कार्बन एटम की बात करते हैं, जब हम कार्बन एटम की बात करते हैं, कार्बन एटम का कितना एयू में होता है, उसका एटॉमिक मास होता है, आप बोलोगे 12 एटॉमिक मास, राइट, होता है। एक कार्बन का कितना एटॉमिक मास यूनिट होता है, 12, सही है बच्चों, यस या नो। यस सर। मुझे सिर्फ 3-4 का आंसर नहीं चाहिए, मुझे सभी बच्चों का आंसर चाहिए, आप एकदम Yes, शांत। sir. Yes Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो एक कार्बन के अंदर 12 एटॉमिक मास है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक कॉर्सिटोन के अंदर क्या है, 21 कार्बन एटम्स है। तो क्या होगा, अगर मैं 21 कार्बन लिखता हूँ यहाँ पे, तो उसका एटॉमिक मास कितना आएगा, तो आप बोलोगे 12 इंटू 21। अगर आप 12 इंटू 21 करो तो क्या आंसर आएगा आपका बच्चों, 252. कितना आएगा, 252, कितना आएगा 252 एटॉमिक मास यूनिट, क्या आएगा आपका एटॉमिक मास यूनिट आएगा, है ना। ये आपका, ये हमें कितना मिला, 12 कार्बन, मतलब कि कॉर्सिटोन के अंदर जितने भी कार्बन है उसका हमें इतना, इसका मास मिल गया, ठीक है ना, इसका मास मिल गया। अब देखो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला होता है परसेंट कॉम्पोजिशन का, ये होता है राइट, मास परसेंट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कॉर्सिटोन इंटू 100। तो ये फॉर्मूला होगा ना, देखो हम मास परसेंट निकाल रहे हैं, हमें किससे निकालना है, आपको सिर्फ कार्बन का निकालना है, कार्बन दिया गया है, हमें क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ कॉर्सिटोन निकालना है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, मास अपन टोटल, है ना, टोटल हमारे पास क्या है, कॉर्सिटोन टोटल है ना। समझ में आ रहा है बच्चों, ये वाला पार्ट नहीं आ रहा। Yes, sir. yes sir. ओके अब देखो,
मास परसेंट ऑफ कार्बन कितना दिया गया है? आप बोलोगे मास परसेंट दिया गया आपका 69 पॉइंट कितना दिया आपको? 69.98 दिया गया है ना। उसके बाद हमने क्या निकाला? मास ऑफ कार्बन में कितना निकाला? आप बोलोगे 252। कितना हमने निकाला? 252 निकाला। 252 तो यहाँ पे 252 आ गया, डिवाइड बाय हमें क्या निकालना है? मोलर मास निकालना है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे मोलर मास, लिख दिया इनटू 100, है ना। हमें क्या फाइंड करना है? हमें क्या फाइंड करना है? आप बोलोगे हमें फाइंड करना है मोलर मास। तो मैं मोलर मास से इसको ऊपर लेके जाऊंगा और ये वैल्यू कहां पे लेके जाऊंगा? नीचे लेके जाऊंगा। तो क्या होगा? ऐसे लिख सकता हूं, मोलर मास इज इक्वल टू 252 डिवाइड बाई 69.98 इंटू 100। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों? Yes, sir. यस सर। आप करो, आप सॉल्व करो कैलकुलेटर में, तो आपका आंसर कितना आएगा? 252 डिवाइडेड बाई 69.98 इंटू 100। कितना आंसर आया बच्चों? कितना आंसर आ रहा है? बताओ बच्चों, कौन बच्चों बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है बच्चों? बताओ बच्चों। यस, वेरी गुड बच्चा। कितना आ रहा है? डी। 60. हमारा आंसर 360.1 आ रहा है। समझ गए? तो देखो क्वेश्चंस क्या है, देखो हमने कोई भी फॉर्मूला नया बनाया बच्चों? क्या हमने कोई फॉर्मूला नया बनाया? नहीं ना बच्चों? हेलो हेलो। देखो कहने का बात क्या है, हमने क्या किया? खाली फॉर्मूले के अंदर यहां से वहां क्वेश्चन को अरेंज किया। अरेंज करने में आपको क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। समझिए बेटा ये वाला पार्ट। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको क्वेश्चन? चलो ये क्वेश्चन Yes, sir. मोनिका, मोनिका ये क्वेश्चन पढ़िए जी। मोनिका ये क्वेश्चन पढ़िए। ऊपर वाला क्वेश्चन में किसी डाउट है बच्चों तो वापस रिपीट करूं मैं? किसी को भी बच्चों डाउट है ऊपर No, वाला? sir. No, sir. ओके, हाँ मोनिका क्वेश्चन पढ़िए बेटा, क्वेश्चन पढ़िए। सर मैं भूमिका। सॉरी सॉरी भूमिका, भूमिका सॉरी Sir, a compound contains 8% sulfur by mass. The minimum molecular mass is हाँ अब देखो, अब क्या बोला है? ए कंपाउंड कंटेनिंग 8% सल्फर बाय मास। तो क्या बोला है? कोई कंपाउंड है हमारा, उसमें कितना है? 8% सल्फर है। क्या है आपका? 8% सल्फर है। अब क्या पूछा है? द मिनिमम मोलर मास इज डैश। अब देखो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है फॉर्मूला दैट इज मास परसेंटेज ऑफ सल्फर। किसका दिया? आपका सल्फर का दिया ना। तब क्या लिखोगे? मास परसेंट ऑफ सल्फर। ओके, अपूर्वा को नेटवर्क इश्यू से क्लास जो नहीं हो पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है? मास परसेंट ऑफ सल्फर, सल्फर लिख देता हूँ, इस इक्वल टू क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? क्या होगा फॉर्मूला बताओ? मास ऑफ सल्फर अपॉन मोलर मास ऑफ सल्फर। नहीं, हाँ, मास ऑफ सल्फर अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। ये फॉर्मूला राइट है ना? ये फॉर्मूला होगा, है कि नहीं बच्चों? yes sir. हाँ ये Yes, sir. फॉर्मूला, हाँ ये फॉर्मूला। देखो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मोलर मास। क्या निकालना है? मोलर मास निकालना है, ठीक है ना। अभी हमको मोलर मास तो पता नहीं है, लेकिन मास ऑफ सल्फर कितना दिया क्वेश्चन के अंदर? आप बोलोगे सर 8 ग्राम। कितना दिया आपका? 8%, सॉरी कितना दिया आपका? 8% दिया है। अब बच्चों बताओ कि सल्फर का मास कितना होता है? सल्फर का आप बोलोगे सल्फर का मास कितना होता है? आप बोलोगे 32, है ना। 32 डिवाइड बाय मोलर मास इनटू 100, है ना। वापस आपको निकालना है। आपको मोलर मास निकालते तो क्या होगा? आप मोलर मास ऊपर लिखोगे 32 डिवाइड बाय 8 इंटू 100। अगर आप इसको सॉल्व करो तो आपका कितना आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा बच्चों? 400। 400. तो समझ गए? हाँ वेरी गुड बच्चा। अब देखो तो यहाँ पे किसी कुछ डाउट है कैसे हमने ये वाला पार्ट किया? सर रिपीट कर दो, मेरे Okay, को वॉइस okay. कट कट के आ रही थी। शीतल बेटे काम करो, आप एक बार है ना लेफ्ट हो जाओ, फिर वापस ज्वाइन करो। क्या पता शायद अच्छे से आपको वॉइस दिख जाए। जल्दी जल्दी करो, जल्दी फटाफट फटाफट। चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके हाँ, तो बाकी बच्चों आपके माइंड में जब भी हम क्वेश्चन करें, आपके माइंड में कौन सा फॉर्मूला होना चाहिए? जब भी आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में कुछ भी आएगा तो आपका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? परसेंटेज इक्वल टू
मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास इनटू 100। क्या ये फॉर्मूला सबको याद रहेगा बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. जी शीतल अभी आ गई, मेरी आवाज आ रही है आपको प्रॉपर्ली अभी? यस सर। जी अब देखो यहाँ पर बच्चा यहाँ पे देखो क्या कर रहा है। देखो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें दिया है एक कंपाउंड कंटेनिंग 8% ऑफ सल्फर बाय मास। क्या बोला है सर मेरा 8? हाँ बोलो समर। सर कुछ नहीं, वो सोल्व किया मैंने। ओके वेरी गुड बच्चा। क्या बोला है, एक कंपाउंड कंटेनिंग 8% ऑफ सल्फर बाय मास। क्या बोला है आपका, सल्फर का परसेंटेज दे दिया है। क्या दे दिया है, सल्फर का परसेंटेज दे दिया है ना। ओके अब फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला हमारा ये होता है मास परसेंट ऑफ सल्फर इक्वल टू मास ऑफ सल्फर, जिसका परसेंटेज दिया होगा उसी का मार्क्स लिखेंगे, राइट। अगर मैं बोलता हूँ परसेंटेज ऑफ केमिस्ट्री, अगर मैं इसे लिखता हूँ परसेंटेज ऑफ केमिस्ट्री, तो क्या फॉर्मूला क्या बनेगा, केमिस्ट्री अपॉन मोलर टोटल, अपन टोटल मतलब टोटल सब्जेक्ट है ना। अगर मैं बोलता हूँ परसेंटेज ऑफ केमिस्ट्री, क्या लिखूंगा मैं, केमिस्ट्री अपॉन टोटल इनटू 100, है ना। ये मेरा फॉर्मूला बनेगा। वैसे ही अगर मैं क्या करता हूँ, मैं अगर मैं लिखता हूँ परसेंटेज कंपोजिट सल्फर, तो क्या होगा, मास ऑफ सल्फर अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 100, है ना। क्वेश्चन में क्या दिया है, परसेंटेज सल्फर दिया है, कितना परसेंट दिया आपका, 8% दिया गया है। कितना दिया आपको, 8% दिया गया है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, अभी आपको ये पता होना चाहिए मास ऑफ सल्फर कितना होता है। अगर मैं बोलूं मास कितना होता है सल्फर का, आप बोलोगे 32, राइट, है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है सल्फर का, आप बोलोगे 16 होता है, तो हाँ 16 होता है, तो उसका मास क्या होगा, उसका डबल हो जाएगा, तो कितना होगा, 32 हो जाएगा इनटू 100। हमें क्या फाइंड करना था, मोलर मास फाइंड करना था। क्या किया मैंने, मोलर मास को ऊपर लेके चला गया, 8 को नीचे लेके आ गया, तो आपका कितना आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया 400, ठीक है। अभी आपको समझ में आया शीतल बेटा? यस सर। ओके चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो फाइन, ये तो ठीक है। अब हम जाते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला के बारे में, राइट। तो आई थिंक इसमें से काफी क्वेश्चन आए थे ना, राइट बच्चों, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, राइट, है ना। Yes, sir. जी जी। अब ये जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो पढ़ेंगी सिल्की पढ़िए, चलो कौन इंपेरिकल फॉर्मूला पढ़िए। Empirical formula. It represents the simplest whole number ratio of various atoms present in the compound. ओके Determination by the ओके फाइन, ठीक है। mass. हाँ जी कंटिन्यू करिए। Determined by the mass percent of various elements present in the compound. ओके अब देखो क्या बोला यहाँ पे, इंपेरिकल फॉर्मूला के बारे में दिया है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों, इंपेरिकल फॉर्मूला ये कहता है, वो क्या होता है आपका, सिंपलेस्ट होल नंबर। क्या होता है आपका, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है। क्या होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है, समझ गए। और हमें मिलता कैसे है, हमें मिलता है मास परसेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, हमें क्या मिलता है, इंपेरिकल फॉर्मूला मिलता है। अब देखो बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे दिख रहा है, एक साइंटिस्ट डॉक्टर पढ़े हैं, यहाँ पे डॉक्टर दिख रहा है आपको, Yes, sir. हाँ लैब कोट पहने खड़ा है। तो अगर आप भी जब केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो ऐसे आप लैब कोट पहनते हो, राइट, ठीक है। अब देखो ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, C6H12O6। तो क्या आप क्या बोलोगे, ये आपका है ग्लूकोज, है ना, ये क्या होगा आपका, ग्लूकोज है। तो ये बोलोगे सर ये आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये क्या आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, राइट बच्चा, है ना। अब देखो बच्चों, अगर मैं उस टर्म को, अगर मैं बोलता हूँ जो हमारा फॉर्मूला है, अगर मैं उसको सारे एलिमेंट्स को डिवाइड बाय 6 करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, C मिलेगा, H2 और O मिलेगा, है ना। तो अब बता बच्चों इसका रेशियो क्या होगा, आप बोलोगे कार्बन इस वाले कंपाउंड के अंदर कार्बन कितना परसेंट है, आप बोलोगे 1%, है ना, मतलब 1 बोलोगे। हाइड्रोजन कितना है, आप बोलोगे 2, ऑक्सीजन कितना होगा, 1 होगा, समझिए बच्चा। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको पूछे कि ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलोगे ये। और कोई आपको ये पूछे वो कैसा प्रोपोर्शन में रहता है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस प्रोपोर्शन में होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 1:2:1। क्या बोलोगे आप, 1:2:1, ठीक है ना, समझ गए। तो हमेशा क्या होगा, जब भी आप कोई भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लोगे, उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन कैसा होगा,
1:2:1 के प्रोपोर्शन होगा। समझ गए बेटा ये वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन, चलो ये जल्दी हम आगे बढ़ते, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना? ओके चलिए, अब देखो, अभी हमारा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ेंगे। समर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़िए। समर बेटा, जी पढ़िए। It shows the exact number of different type atoms present in a molecule of a compound, obtained by using the molar mass of each element. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कैसा होता है? इट रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट नंबर, क्या करता है आपका? एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। एग्जैक्ट नंबर मतलब क्या? अगर मैं आपको पूछे कि ग्लूकोज का परसेंटेज क्या हो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 1:2:1 बोलोगे। क्या होगा उसका रेशियो बताओगे। अगर पूछे आपको उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे C6H12O6। तो आपको वो पूछेगा कि बेटा आप ग्लूकोज के अंदर कार्बन कितना प्रेजेंट है, तो आप क्या कितना बोलोगे? आप बोलोगे ग्लूकोज में 6 कार्बन है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन कितना है? 6 है। तो ये क्या होगा? ये क्या होगा आपका? ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ गए? तो कहने का मतलब क्या है, जितना भी एग्जैक्ट नंबर है, क्या दिखा है यहाँ पे? देखो क्या लिखा है आपको यहाँ पे, दिख रहा है एग्जैक्ट नंबर, है ना? एक दिखा है आपको एग्जैक्ट नंबर। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है आपको? एक एग्जैक्ट नंबर शो करता है। समझ गए बेटा ये वाला पार्ट? Yes, sir. ओके, सारे बच्चे ये पार्ट समझ गए प्रॉपरली? Yes, Yes, sir. ओके चलिए अब देखो, अब हम आते हैं ये वाला पार्ट पे, है ना? ये वाला पार्ट पे आते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे? देखो बच्चों कि इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो अभी क्या होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का रेशियो होता है। ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या लिखा है यहाँ पे? देखो हम निकालते हैं एन, क्या निकालते हैं? एन निकालते हैं, ठीक है ना? एन हम क्यों निकालते हैं? जब हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे? एन का वैल्यू यूज करके इंपेरिकल फॉर्मूला से उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना? अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना? तो एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आप बोलोगे एन का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है ना? अब देखो बच्चों, आपको ये कंपाउंड दिख रहा है CH2O, दिख रहा है बच्चों? तो बच्चों फटाफट हम क्या करते हैं, इसका देखो मैं बोलूंगा ये है इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। ये क्या इसका इंपेरिकल फॉर्मूला है। तो मुझे क्या निकालना है अभी? इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालना है। तो कैसे निकालूंगा मैं? आप बोलोगे इसमें कितने कार्बन है, आप बोलो कार्बन एक ही है, तो क्या होगा? 12 प्लस हाइड्रोजन कितना है? 2, तो क्या होगा? 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन है? एक ही है, तो कितना होगा? 16, तो क्या होगा? 2 + 2 + 16, तो कितना आंसर आएगा आपका? आंसर आ गया 18, 18 + 12 30, कितना आ गया आपका? 30 आया। यहाँ पे सबको समझ में बच्चों कैसे मैंने इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाला? अब देखो अभी मैं क्या निकाल रहा हूँ? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकाल रहा हूँ, ठीक है ना? अब देखो अगर मैं यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकाल तो क्या होगा? देखो यहाँ पे देखो बच्चों कैसे निकालेंगे। देखो C6 है तो क्या होगा? 12 × 6, क्योंकि कार्बन का 12 होता है, और कितने कार्बन है यहाँ पे? 6 कार्बन है, ठीक है ना? उसकी क्रिया प्लस हाइड्रोजन कितना है? 12 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन कितना होता है? एक होता है। तो 1 × 12 प्लस 6 ऑक्सीजन कितना होता है? ओके, तो जब आप इस पूरे को प्लस करोगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 180। कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। कितना आएगा? 180 आ जाएगा, ठीक है ना? अब देखो हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकाल दिया और हमने इंपेरिकल फॉर्मूला मास भी निकाल दिया। अगर हमें आपको पूछेंगे एग्जाम में फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, क्या बोलेंगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, तो कैसे निकालोगे? n = 180 इसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ ग्लूकोज, तो कितना है आपका? 30 आया। तो क्या होगा? इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आंसर आया? 6। तो आपका n का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। कितना आ गया आपका? n का वैल्यू 6 आ गया, है ना? अब देखो अगर मुझे मान के चलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता नहीं है, अगर मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता नहीं तो मैं क्या करूँ? देखो ये हमारा क्या था? ये हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला था। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्या लिखा? मैं लिखता हूँ यहाँ पे
H2O लिखा मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो मैंने N की वैल्यू कितने निकाली 6 है ना, तो मैं क्या करूंगा इसको मल्टीप्लाई करूंगा 6 के साथ, तो मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा बच्चों, आप बोलोगे मेरा आंसर आएगा C6H12O6। क्या ये फॉर्मूला है आपका ग्लूकोज का, राइट ना, ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का, यस सर। समझ गए। यस सर। अब पता चला हम N कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, सबको ये पार्ट प्रॉपर समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? Yes, sir. ओके चलो, सबसे पहले ना कुछ पॉइंट्स हैं वो आप लिखो, ठीक है ना, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं वो आप लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा, काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दो इसको, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, ठीक है। अब देखो जब फर्स्ट पॉइंट होगा, जब भी कोई क्वेश्चन में आएगा ना, सबसे पहले क्या करना है आपको, कन्वर्ट मास परसेंटेज इनटू ग्राम, ये क्या होगा आपको अज्यूम करना है, ये क्या करना है आपको अज्यूम करना है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट होगा कन्वर्ट ग्राम इनटू नंबर ऑफ मोल्स, ग्राम इनटू नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे कन्वर्ट जो भी मास, जैसे यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा कार्बन का परसेंट कितना दिया है आपको 39.99 है ना बच्चों, Yes, दिख रहा है सबको। Yes, हाइड्रोजन कितना दिख रहा है 6.7 दिख रहा है, ऑक्सीजन कितना दिख रहा है 53.28 दिख रहा है, राइट है ना। तो जो भी आपको परसेंटेज दिया होगा उसको क्या करना है आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, जो भी आपका परसेंट होगा वो क्या होगा आपका ग्राम में चेंज हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पे दिया आपका कार्बन दिया आपका 39.99, तो क्या करना है आपको लेना है कार्बन इज इक्वल टू 39.99 ग्राम लिख देना है, कुछ चेंज नहीं करना, जो परसेंट लिखा है क्या करना उसको सीधा ग्राम ले लो। हाइड्रोजन कितना दिया आपको 6.71%, तो क्या होगा आपका, आप लिखोगे 6.71 ग्राम, क्या लिखोगे 6.71 ग्राम लिखोगे। फिर क्या दिया आपका ऑक्सीजन, कितना दिया आपको ऑक्सीजन 53.28% दिया है, तो क्या लिखोगे आप ऑक्सीजन की बार लिखोगे 53.28 ग्राम लिखोगे, ठीक है ना। जो भी आपका परसेंटेज दिया होगा उसको आप उसको ग्राम में काउंट करोगे। जी बेटा बोलो। सर आप ना सर ये जो आपने नीचे लिखा ना सर कार्बन का से जो भी लिखा आपने नीचे आगे, सर ये दूसरी साइड करके लिखो, क्योंकि सर इधर से नीचे से हेडिंग दिया सर पीयूष इज प्रेजेंटिंग, तो उसके बीच में से पता नहीं चल रहा कि क्या लिखा हुआ। अच्छा ओके ठीक है तो बड़ा अब दिख गया, तो बड़ा कर लिखो। ओके अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है सबको? यस सर। yes, अनामिका दिख रहा है आपको? yes sir, दिख रहा है। जी चलिए अब देखो, तो अभी यहाँ पे किसी को डाउट था फर्स्ट पॉइंट में, जो भी आपका परसेंटेज दिया क्या करना पड़ेगा आपको उसको करना पड़ेगा, उसको जो भी परसेंटेज दिया उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो, होगा ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट क्या होगा, जो भी आपको ग्राम दिया होगा उसको क्या करना पड़ेगा आपको नंबर ऑफ मोल्स को निकालना पड़ेगा ना। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कोई बताएगा मुझे, कम ऑन, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? Mass upon molecular मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, है ना, and atomic mass. है ना, ये आपको दिया होगा। चलो ये आपका सेकंड पॉइंट होगा। फिर क्या होगा, फिर आप थर्ड पॉइंट लिखोगे, डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स इनटू स्मॉलर रेशियो, ठीक है ना, ये भी लिख लो। फिर मैं आपको लाइव बताऊं कैसे हमने किया वाला पार्ट, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट क्या होगा आपको, राइट एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है ना। ओके मैं लिख देता हूं एम्पिरिकल फॉर्मूला, ओके। फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, फाइंड एन, फाइंड एन, ठीक है ना। तो ये आपका 5 पॉइंट है, ओके। अब देखो अभी हम क्या करेंगे, करेंगे इसका क्वेश्चंस, ठीक है, समझिए बेटा, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, क्या स्क्रीन सबको प्रॉपर दिख रही है ये वाला पार्ट के अंदर? Yes sir. ओके जो फर्स्ट पॉइंट था, जी बोलो बेटा। सर ये रिपीट कर दो आप, ये जो आपने अभी करवाया टॉपिक। ठीक है बता देता हूँ, डोंट वरी।
वही मैं बोलने वाला था आपको। देखो सबसे पहले क्या होगा, जो भी क्वेश्चन दिया होगा, जो भी क्वेश्चन के अंदर आपका परसेंटेज दिया होगा, आपको करना क्या है, उस परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है। जितना भी परसेंटेज दिया होगा आपको उतना ही ग्राम लिख देना है। जैसे मैं देखो बच्चों यहाँ पे कार्बन कितना ग्राम परसेंट दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा होगा 39.99%, राइट बच्चों? Yes, sir. है ना? तो आपको करना क्या है, आपको इनडायरेक्टली करना है, आपको जो भी परसेंट दिया होगा आपको वही लिख देना है ग्राम के अंदर। जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट, ये स्क्रीन दिख रहा है आपको प्रॉपर्ली? Yes, sir. ओके, अब देखो फर्स्ट स्टेप मैं कहता हूँ मुझे फॉलो करें, ठीक है ना? अब देखो जो भी परसेंटेज था कार्बन कितना दिया आपको, 39.9%। आपको करना क्या है, जो भी परसेंट दिया है आप उसको ग्राम में लिख देना। तो क्या होगा, 39.99 ग्राम। ये फर्स्ट पॉइंट। ओके, हाइड्रोजन कितना ग्राम दिया आपको, आप बोलोगे हाइड्रोजन का 6.7% दिया, तो क्या होगा उसका ग्राम क्या होगा, 6.71 ग्राम होगा। कोई दिक्कत यहाँ पर बच्चों किसी को भी? No, sir. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाँ बोलो बेटा। ओके, ऑक्सीजन कितना दिया आपको, ऑक्सीजन दिया आपका 53.28, क्या दिया आपका? 53.28%। तो क्या लोगे आप, लोगे 53.28 ग्राम लोगे। कितना लोगे, 53.28 ग्राम लोगे। तो यहाँ तक सब समझ गए? Yes, sir. सेकेंड जी, अभी हमारा जो सेकेंड स्टेप था क्या था, सेकेंड स्टेप था हमारा फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालना हमें, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। अब देखो हम अभी नंबर ऑफ मोल्स कैसे, अभी हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन निकालेंगे। CO लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं, CO लिखता हूँ। CO मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन एटॉमिक मास, है ना, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो देखो मैं लिखा 39.99 डिवाइड बाय एटॉमिक मास कितना है कार्बन का, आप बोलोगे 12। कितना बोलोगे, 12। तो यहाँ पर इसको डिवाइड बाय 12 करोगे। समझ गए? ओके, अब देखो अब वैसे क्या निकल, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है, मास अपॉन एटॉमिक मास, सबका मोल्स निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन कितना दिया आपका 6.71 ग्राम दिया। तो क्या बोलोगे, 6.71 डिवाइड बाय 1। बेटा आप थोड़ा माइक बंद करो, जब आपको डाउट तभी पूछना, तो आवाज रिसाउंड हो रहा है, ठीक है ना? ओके चलिए फाइन। अब देखो ये आपको समझ में आया, ठीक है ना? सेकंड थर्ड पर क्या आपको दिख रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या दिया आपको, यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख देता हूँ, O1 लिख देता हूँ, ठीक है ना? तो क्या दिया आपको, देखो दिया है 53.23। कितना दिया है, 53.28 ग्राम दिया है, 53.28 ग्राम दिया है। डिवाइड क्या करोगे उसका मास लिखो, उसका ग्राम, उसका एटॉमिक मास कितना होता है, आप बोलोगे 16। तो मैंने यहाँ पे 16 लिया, ठीक है ना? अभी आप, है ना, अभी आप सबको डिवाइड करो, आप मुझे आंसर बताओ क्या क्या आंसर आ रहा है। अगर आप 39.99 को डिवाइड बाय 12 करोगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों, आप बताओ क्या आंसर आएगा। 39.99 को डिवाइड बाय 12 तो क्या आंसर आएगा बच्चों, जल्दी बताओ, कम ऑन बच्चों जल्दी बताओ। 3.33. हाँ, तो कार्बन कितना आपका आया, 3.33 मोल। कितना आया, 3.33 आया। ओके सॉरी, 3.33 आया, ठीक है ना? अब हाइड्रोजन क्या होगा, कोई भी नंबर को डिवाइड बाय 1 को तो आंसर क्या आएगा आपका, वही आएगा। तो H1 कितना आएगा, 6.71, है ना? वैसे क्या निकालो, ऑक्सीजन निकालो। तो ऑक्सीजन क्या करो आप, 53.28 को डिवाइड बाय 16 करो, तो क्या आंसर आएगा बच्चों? 3.33. आपका आंसर 3.33. 3. क्या आपका आंसर है, 3.33 है। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो भी आपको नंबर दे रहा है, इन सब में से छोटा नंबर कौन सा है, सबसे 3.33, है ना? तो क्या करोगे आप, सबसे पहले अभी 3.33 को सबको डिवाइड करोगे। तो क्या मैंने क्या किया, 3.33 डिवाइड बाय 3.33, जो भी आपका नंबर है सबको उसको डिवाइड करोगे। 6.71 डिवाइड बाय 3.33, 3.33 डिवाइड बाय 3.33, ठीक है? तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1, है ना? अगर आप 6.71 को डिवाइड बाय 3.33 करोगे तो आपका कितना आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 2.01, राइट? है ना, 2.01 आएगा। और आप अगर आप ऑक्सीजन निकालोगे तो क्या होगा, तो भी आपका आंसर क्या है, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना? अब देखो अभी जो यहाँ पे 2.01 दिख रहा है, जो आपको 2.01 दिख रहा है, इसको आपको
इग्नोर करें, क्या लिखना है आपको, 2 लिखना है, क्या लिखना है आपको, 2 लिखना है। क्यों, हमें क्या चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशियो चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशियो। अब देखो कार्बन कितना दिख रहा है आपको, कार्बन कितना दिख रहा है बच्चों, कार्बन कितना दिख रहा है आपको, 1, तो क्या लिखोगे आप, C1, क्या लिखोगे आप, C1 लिखोगे। हाइड्रोजन कितना दिख रहा है बच्चों, हाइड्रोजन कितना दिख रहा है आपको, 2 हो गया H2, क्या लिखोगे, H2 लिखोगे, है ना। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है बच्चों आपको, 1, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका इंपेरिकल फॉर्मूला, ये हो जाएगा आपका इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, क्या सही बच्चे समझ गए कैसे करना है इस पार्ट को। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे देखो ऑलरेडी दिया गया, देखो यहाँ पर टेबल कैसे, देखो सबसे पहले क्या, वापस रिपीट कर बच्चे ध्यान दो, जो भी एलिमेंट है उसका परसेंटेज को क्या करोगे आप, ग्राम में कन्वर्ट करोगे, क्या करोगे, परसेंटेज को क्या करोगे, ग्राम में कन्वर्ट करोगे। उसके बाद आपको निकालना है, उसके बाद आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, उसके बाद क्या निकालना आपको, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। जैसे सबका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, जो भी छोटा वैल्यू होगा, जो भी आपका छोटा वैल्यू होगा, दिख रहा है आपको, जो भी आपका छोटा वैल्यू होगा, आपको उसी नंबर क्या करना है, सबसे डिवाइड कर देना है, आपको उसी नंबर को करना है, सबसे डिवाइड कर देना है। तो आपको एक वैल्यू आएगा, क्या वैल्यू आएगा, देखो यहाँ पर 1 आया, यहाँ पे 2 आया, और यहाँ पे क्या आया, 1 आया, है ना, क्या आया आपको, 1 आ गया, है ना बच्चों। Yes, sir. तो क्या हो गया, फिर आप क्या लिखोगे, आप उसका इंपेरिकल फॉर्मूला लिखो, क्या लिखोगे, जैसे यहाँ पे क्या आएगा, C1H2O1, तो ये क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला। समझिए बेटा वाला पार्ट हमने कैसे किया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, किसी बच्चों को यहाँ पे डाउट है, No, sir. No, sir. ओके चलिए। अब देखो, अगर हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है, अगर हमको क्या निकालना है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है, तो देखो हमेशा ध्यान रखना, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है तो क्वेश्चन में क्या होगा, हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया होगा, मतलब कि यहाँ पे दिया होगा आपको क्वेश्चन में दिया होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना दिया होगा आपको, 180 इतना दिया गया होगा, नहीं तो आपको कभी फॉर्मूला मास फाइंड करने नहीं बोलेंगे। ओके, तो आपने क्या किया, आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा, आपको आवाज नहीं आ रही है मेरी बच्चों, आ रही है, आ रही है। दो सेकंड बच्चों देखो, ओके सॉरी बच्चों, थोड़ा सा फैन ज्यादा हो गया था मेरा, ठीक है, यहाँ पे मच्छर काफी घूम रहे, इसलिए थोड़ा सा फैन रखना पड़ता है, तो मच्छर काट लेते फिर बाद में। ठीक है फाइन, तो हमने क्या, हमें इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालना पड़ेगा, फिर मैंने उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखो एन का वैल्यू क्या था, एन का फॉर्मूला क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, तो आपने क्या निकाला, 180 निकाला, इसका ये क्वेश्चन में दिया था, ये आपको क्या किस में दिया गया, आपको क्वेश्चन में आपको दिया गया, गिवन इन क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चन, और ये आपने निकालना पड़ेगा कैसे, जो भी आपका इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा उसका अपना मास निकाल के उसको डिवाइड बाय 6 डिवाइड करोगे, तो आपको वैल्यू किसका मिलेगा, एन का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है ना, जैसे आपको एन का वैल्यू मिल जाएगा, आप उसको एन से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको क्या मिलेगा, आपका इंपेरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये वाला पार्ट सब समझ गए कैसे किया हमने ये वाला पार्ट। यस सर। ओके सर एक बार रिपीट कर दो। जी जी, अभी हम करेंगे, अभी हम क्वेश्चन करें, ठीक है ना, क्वेश्चन करके हम सर इसे रिपीट कर दो। जी जी, मैं वापस रिपीट, डोंट वरी, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना, समझते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, एक क्वेश्चन दिख रहा है ये वाला पार्ट, यस सर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, अभी हम करेंगे जो भी आपको क्वेश्चन दिया है ना, यहाँ पर हम उसी को वापस रिपीट करेंगे, ठीक है ना। अब देखो क्या दिया है, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मोलर मास दो, मोलर मास कितने दिया है बच्चों, देखो आपको मोलर मास दिया है 108, कितना दिया आपको, 108 दिया गया है, तो इसको आपको नोट डाउन कर देना है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है ना। फिर आप क्या बोला है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है आपका, कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, ठीक है, आपका कार्बन, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है ना। अब क्या लिखा है आपको, देखो कितने रेशियो परसेंट है, कार्बन कितना है आपका, 9 ग्राम, कितना आपका 9 ग्राम है, देखो लिखा है 9 वेट, कितना दिया आपका, 9 वेट दिया, देखा ना 9 वेट दिया है। तो कार्बन कितना है, आप बोलो कार्बन 9 ग्राम है, कार्बन कितना है 9 ग्राम, 9 है ना। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन आपका 1 ग्राम दिया गया है, हाइड्रोजन कितना दिया, 1 ग्राम। नाइट्रोजन क्या दिया, कितना दिया आपको, 3.5 ग्राम दिया,
3.5. तो यहाँ तक सबको समझ में आया बेटा? जो भी दिया गया हमने उसको Yes, ग्राम sir. में Yes, sir. लिखना है ना? ओके, चलिए बहुत बढ़िया। किसी ने नो कहा क्या? ओके फाइन, ठीक है, चलिए फाइन। अब देखो बच्चों, दोबारा बताओ मैं। Yes, sir. जी देखो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, जो भी ग्राम दिया होगा, देखो जो भी आपका ऐसा परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया होगा बाय वेट के, लिखा यहाँ पे बाय वेट दिख रहा है ना आपको? इसका मतलब क्या, जो भी चीज दिया होगा, देखो क्वेश्चन में क्या दिखा है आपको? कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। जो भी चीज आपको दिया गया है आपको उसका मास लिख देना है। जैसे कि आप देखो क्या दिया आपका? कार्बन, कार्बन कितना दिया आप बोलोगे? आप कार्बन का 9 ग्राम दिया गया है। आप बोलोगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना दिया, दे दिया आपको? हाइड्रोजन आपको 1 ग्राम दे दिया गया है ना? फिर आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना दिया आप बोलोगे? आप बोलोगे नाइट्रोजन 3.5 ग्राम दिया है। तो जो चीज मैंने लिखा दिया गया है मैंने उसी को लिख दिया। यार पार्ट समझ गए? अल्पना यार पार्ट समझ गए बेटा? Yes, sir. ओके, ये पार्ट समझ गया, ठीक है ना? अब देखो सेकंड सवाल में क्या था, हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ठीक है ना? हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, C1 मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल्स निकालो, ठीक है? तो क्या करूंगा मैं? 9 डिवाइड बाय 12, ओके? फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना कार्बन का? आप बोलोगे 12। कितना आपका? 12 है ना? वैसे क्या निकालोगे आप? हाइड्रोजन निकालोगे। हाइड्रोजन कितना ग्राम दिया है? 1 ग्राम दिया है, तो क्या होगा? 1 डिवाइड बाई हाइड्रोजन एटॉमिक मास कितना होता है? आप बोलोगे 1 यहाँ पे H1 लिख देता हूँ। सिमिलर क्या हो? नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितना ग्राम दिया आपको? नाइट्रोजन यहाँ पे दिया है 3.5। कितना दिया आपको? 3.5 दिया है, डिवाइड बाय नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों? नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। कितना होता है? 14। ओके, अब देखो अभी हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। अब देखो अगर आप 9 डिवाइड बाय 12 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 0.75। कितना आएगा? 0.75। 0.75. 1 को 1 से डिवाइड तो क्या आंसर आएगा? तब आंसर आएगा 1 ही आएगा, है ना? 1. अगर आप 3.5 डिवाइड बाई 14 करोगे तो क्या आंसर आएगा? आपका आंसर आएगा 0.25. क्या आएगा? 0.25 आएगा। अब देखो बच्चों, इनमें से सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? 0.75. नहीं, 25 है ना बेटा? 25 है ना? 0. है ना? तो जो सबसे छोटा वैल्यू है हमें उसको सबसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या किया मैं सबको 0.25 से मैं क्या किया? डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 0.25 और यहाँ पे भी 0.25। देखो जो भी छोटा वैल्यू है हमें क्या ना उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है ना? अब देखो, ठीक है, अब देखो 0.25 डिवाइड बाय 0.25 तो क्या आंसर आएगा? आप बोलोगे 1। कितना आएगा? 1। अगर आप 1 को डिवाइड करोगे 0.25 से तो क्या आंसर आएगा बच्चों? 0.25. नहीं, 1 को 0.25 से डिवाइड करो, 1 को 0.25 से डिवाइड करो तो क्या आंसर आएगा? 1. 1 थोड़ी आएगा बच्चा, आपका आंसर 4 आएगा ना? देखो दिख रहा है स्क्रीन आपको? तो मैं ओके, आपको दिख नहीं रहा होगा। अगर आप 1 को 1 डिवाइड बाय 0.25, आपके पास कैलकुलेटर बच्चा, कैलकुलेटर है किसी के पास अभी? यस सर। जी आप करो डिवाइड करो उसको। सर 4 आया। 4 आ गया ना? 4 आ गया ना? ओके जी जी। अब देखो अगर आप 0.75 डिवाइड बाय 0.25 करो 3. 0. कितना आएगा? 3 आंसर आ जाएगा, है ना? क्या ये सिंपल होल नंबर है? क्या ये सारे नंबर क्या है? सिंपल होल नंबर है? Yes, sir. यस तो अभी हम क्या निकालेंगे? अभी हम क्या लिखेंगे? उसका इंपेरिकल फॉर्मूला। अभी हम क्या लिखेंगे? इसका इंपेरिकल फॉर्म लिखेंगे। तो कार्बन का वैल्यू कितना मिला? 3। तो क्या लिखेंगे? C3। क्या लिखेंगे? C3 लिखेंगे, ठीक है ना? हाइड्रोजन कितना मिला हमें? 4 मिला, तो क्या लिखूंगा मैं? H4। नाइट्रोजन वैल्यू कितना? 1 आया, तो क्या लिखूंगा मैं? N1। क्या होगा? N1 होगा, है ना? अभी देखो लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है ना? ओके, अभी देखो हमने इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड कर दिया। अभी हमें क्या करना पड़ेगा? इंपेरिकल फॉर्मूला मास फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या करोगा? जो भी चीज दिया है उसका मास फाइंड करो। देखो कार्बन कितना है यहाँ पे? 3 है ना? तो क्या लिखोगे आप? 12 × 3।
ठीक है, क्या लिखोगे 12 इंटू 3 प्लस हाइड्रोजन कितना है इसके अंदर 4 है, तो 1 इंटू 4, 1 इंटू 4। ओके, नाइट्रोजन कितना है, एक ही है, तो क्या होगा प्लस 14, 1 इंटू 14। ओके, 1 इंटू 14, ठीक है ना। आप सॉल्व करो, क्या आएगा, 12 3 से कितना होता है बच्चों, 12 3 से कितना होता है 36 36 प्लस 4 प्लस 14, ठीक है ना, 36 प्लस 4 प्लस 13, सॉरी 14, कितना आंसर है? तो आपका आंसर कितना है, आपका आंसर है 54। कितना आपका है 54 ग्राम। तो आप ये बोलोगे आपका इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना आया, आप बोलोगे 54 ग्राम। कितना है आपका 54 ग्राम आया। समझ गए बेटा? यस सर। अब देखो, अभी हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे एन। क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे। एन का वैल्यू क्या होता है, एन हमारा होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास क्वेश्चन में कितना दिया आपका 180, 108, कितना दिया आपका 108 दिया है ना। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 108 डिवाइड बाय आपका इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना आपका आया 54, है ना, कितना आया 54 आया। तो इसको क्या करो, इसको काटो, कितना आंसर आएगा आपका, वैल्यू आएगा 2। कितना आएगा आपका आंसर आएगा 2 आएगा, 2 है ना। तो हमें एन की वैल्यू क्या मिली, हमें एन की वैल्यू मिली 2, है ना, ये मिली। यस बच्चों, सर। right Yes, बच्चों? sir. अब देखो बच्चों, अब देखो यहाँ पे देखो बच्चों, अभी हमने अभी हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू एन। ये फॉर्मूला होता है, राइट, ये होता है ना फॉर्मूला, यस सर। यही फॉर्मूला होता है। यस सर। तो हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आया था, हमारे इंपेरिकल फॉर्मूला आया था C3H4N1। क्या यही मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला आया था? यस यस सर। सर। अब देखो, अभी हमने एन की वैल्यू क्या निकाली, हमने एन की वैल्यू निकाली 2, राइट, हमने एन की वैल्यू कितनी निकाली 2 निकाली। तो क्या उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। क्या कर दिया, उसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा C6H8N2, ये मेरा आंसर आएगा। तो ऑप्शन क्या आएगा, आप बोलोगे ऑप्शन मेरा ए, क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। समझ गए? तो इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसे निकालते हैं। तो क्या सही बच्चों को ये वाला पार्ट प्रॉपर्ली समझ में आया बच्चों, ये वाला पार्ट? यस ये वाला पार्ट, सर, ये वाला पार्ट, जी बोलिए बोलिए बोलिए। सर जो आपने ना ये नंबर ऑफ एन एन से निकाला ना मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और इंपेरिकल फार्मूला मास, जी जी, सर उधर से रिपीट कर देना सर, उधर से समझ नहीं आया कुछ। ओके ओके, यहाँ इस वाले पार्ट से, यस सर, यहाँ ऊपर से। ओके। अब देखो मैं कलर चेंज करता हूँ, कलर येलो रख देता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखो, हमने इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया है ना, हमने इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया, उसके बाद हमने क्या निकाला, इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लिया। कितना आया 54 ग्राम आया, ठीक है बच्चा। हाँ 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 बेटा, वो सोनम बेटा, वो एक्चुअली क्या है ना, जो उनका आईडी है मोनिका देवी करके, उनका जो आईडी ओपन कर लेती है ना, तो आपको डबल साउंड होता है। तो बेटा अभी आप क्या करना, ओपन मत करना, 2 मिनट में वापस को पूरा समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ओके चलिए फाइन। अब देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने क्या किया, इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लिया। कितना हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला मास आया, आप बोलोगे 54। कितना है आपका 54 ग्राम आ गया, है ना। लेकिन हमने क्वेश्चन में क्या फाइंड करने बोला था, हमें क्वेश्चन फाइंड करने बोला था मॉलिक्यूलर मास। क्या निकालो, आपको आप निकालो मॉलिक्यूलर मास निकालो, है ना। तो हमको मॉलिक्यूलर मास निकालने हमें क्या चाहिए, हमें मॉलिक्यूलर मास निकालने के क्या चाहिए, हमको एन की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए हमें, एन की वैल्यू चाहिए। तो एन का वैल्यू हमें कैसे मिलता है, एन का वैल्यू मिलता है हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। अब देखो, जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास होगा क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया होगा, वो पहले से दे देंगे, है ना। तो आपका क्वेश्चन कितना था, क्वेश्चन में दिया था आपका 108, कितना दिया आपका 108 दिया गया था, ठीक है ना। उसके बाद हमने इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाला, कितना आंसर आया, आप बोलोगे 54। कितना आया 54 है ना। फिर मैंने एन की वैल्यू क्या निकाली, उसको डिवाइड कर दिया, तो मेरा एन की वैल्यू कितना आ गया, मेरा एन का वैल्यू आ गया 2। क्या आया मेरा एन का वैल्यू 2 आया, है ना। उसके बाद अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ा था, है ना। क्या फॉर्मूला पढ़ा था, देखो बच्चों, हमने यहाँ पे फॉर्मूला क्या पढ़ा था, यहाँ पे देखो
2 सेकंड ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे दिया नहीं। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है, Yes, sir. ये दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट Yes, sir. है ना। Yes, sir. तो फॉर्मूला क्या दिख रहा है आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू एन। हमने ऑलरेडी एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल दिया था और हमने क्या किया, एन की वैल्यू से मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, हमारा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, वापस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है ना, फॉर्मूला देता हूँ। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय एन। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। बेटा आपको समझ में आया बेटा ये वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. सभी प्रॉपर समझ में आ गया वाला पार्ट? Yes, sir. Yes. किसी को अनामिका, किसी को डाउट है इस वाले पार्ट के अंदर? No, sir. No, sir. No, sir. ओके ओके ओके, फाइन फाइन, ठीक है। चलिए, तो एक बार प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लिए इस वाले पार्ट को, ठीक है ना, तो क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आरुषि को समझ में नहीं आ रहा बेटा? आरुषि समझ में आ रहा है बेटा? आरुषि बेटा Yes, sir. समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. ओके, चलिए अब देखो, अभी हमारा दूसरा क्वेश्चन भी है कि हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें। अभी हमारे पास 1 मिनट बचा है, थोड़ा लेट हो चलेगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन कर ले ये वाला पार्ट। Yes, Yes, sir. sir. ओके चलो, ये वाला क्वेश्चन फटाफट करें, जल्दी करेंगे, ठीक है, जल्दी करेंगे, ठीक है ना। अब मैं इसको यहाँ पे छोटा करके ऊपर लेके चले जाता हूँ। ओके, मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है ना। चलिए, अब देखो बच्चों, क्वेश्चन दिख रहा है आप सभी को यहाँ पर? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो Yes, sir. क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन में देखो क्या दिया आपका, क्वेश्चन दिया आपका डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या बोला आपको, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑन ऑक्साइड। क्या टाइम हो पाएगा, हमें मिल पाएगा प्रॉपर्ली, क्योंकि इतना टाइम हो चुका है। सर 5 मिनट कर सकते हैं। ठीक है, चलो 5 मिनट करते हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब देखो बच्चों, सबसे पहले क्या दिया है, 69.9 ग्राम आयरन दिया है और 30.1 ग्राम डाइऑक्सीजन दिया है, ठीक है। यहाँ पे डाइऑक्सीजन नहीं, यहाँ पे क्या सिर्फ ऑक्सीजन, क्या आपका सिर्फ ऑक्सीजन है, समझ गए? ओके, अब क्या दिया आपको, देखो आयरन कितना दिया आपका, दिया है 69.9% दिया है। तो क्या करो, सबसे पहले उसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे, इतना ग्राम लिख दिया मैंने, है ना। ऑक्सीजन कितना दिया आप बोलोगे, 30.1% दिया गया है, तो अब क्या लिखोगे, 30.1 ग्राम लिखोगे। समझ गए बेटा ये वाला पार्ट, सभी आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सेकेंड स्टेप क्या होगा, हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ठीक है ना। तो आपके देखो, अगर हमें FeO लिख दो ना, तो क्या होता है फॉर्मूला, मास अपॉन एटॉमिक मास। तो क्या होगा, 69.9 डिवाइड बाय, अभी आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, किसी को पता है आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है? 52. 52 नहीं होता बेटा, 52 नहीं होता। कितना होता है बच्चों, कोई बता सकता है आयरन कितना होगा बच्चों? 30. नहीं 30 नहीं होगा, किसी को कुछ पता है आयरन का? 55. 55. 55. 55 पॉइंट समथिंग होता है। 55 पॉइंट कितना होगा, आप बोलोगे 84. 55.8 कितना होता है, 55.8 कितना होता है, 55.8 होता है, ठीक है बच्चा, Yes, sir. समझ Yes. गए? ओके, देखो डोंट वरी, ये सब आपको क्वेश्चन में दिया गया, आपको किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, ठीक है ना। अब देखो, फिर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स निकालते, कितना आएगा, 30.1 डिवाइड बाय ऑक्सीजन कितना आएगा, कितना आएगा ऑक्सीजन का, 16, कितना आएगा, 16 आएगा। ओके, अब आप डिवाइड करो, 69.9 डिवाइड बाय 55.8, तो क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1.25, कितना आएगा, 1.25 आएगा, ठीक है। अब वैसे क्या करोगे, 30.1 डिवाइड करोगे 16 से, तो आपका क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1.88, ठीक है ना। एक बार वेरीफाई कर लो बच्चा सबके सब, क्या आंसर सही है, सही, क्या आंसर सही है? Yes, sir. सही है, Yes, sir. sir. सही है। अब देखो, इन दोनों में से सबसे छोटा वैल्यू किसका है, कौन सा छोटा वैल्यू है? 1.25. तो क्या करूँ 1.25. मैं क्या करूँगा, अभी 1.25 से दोनों को डिवाइड करूंगा, यहाँ पे मैंने 1.25 सबको डिवाइड कर दिया, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा,
1.25 डिवाइड बाय 1.4, तो क्या आंसर क्या आएगा? 1। अभी 1.88 डिवाइड बाय 1.25 करो तो कितना आंसर आएगा? आपका आंसर आ जाएगा 1.50। कितना आंसर आएगा आपका? 1.50 आएगा, ठीक है ना, ये आपका वैल्यू आया। लेकिन बच्चों क्या ये होल नंबर है? क्या ये होल नंबर है? नो होल सर, नंबर नहीं नो है। सर, तो नो सर, अभी हम क्या करेंगे? अभी हम क्या करेंगे? इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। जैसे में अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो क्या आंसर? हमारा आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, है ना। तो क्या अभी ये होल नंबर है? यस Yes, sir. Yes, sir. है ना। अभी देखो हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? सिर्फ इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो आपकी आयरन की कितनी वैल्यू आई? 2 आई। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे Fe2 लिखोगे और ऑक्सीजन का वैल्यू कितना आया? 3 आया। तो आप क्या लिखोगे? O3 लिखोगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला। ये हो जाएगा आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। तो सारे बच्चे यहाँ पे समझ गए हमने कैसे किया वाला पार्ट, Yes, Yes, sir. sir. है ना। तो क्या करेंगे? कल वापस ये वाला पार्ट वापस रिवीजन करेंगे तो आपको प्रॉपर्ली सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। यस सर, यस तो सर, मैं समझता हूँ आप सभी को आज मैंने जो पढ़ाया प्रॉपर्ली समझ में आया। बच्चा क्लास में मजा आ रहा है ना? Yes, sir. यस ओके, तो ठीक है, अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ एंड देन आप क्लास